स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुमित और इलस्ट्रेटर के आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे डायलाइन। डायलाइन हम क्रिएट करेंगे स्टिकर के लिए। कितने तरह के होते हैं डायलाइन और डायलाइन क्या होते हैं, बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना कभी ना भूलें। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली हमारी वीडियो थी इसी स्टिकर के ऊपर। ये वाला स्टिकर हमने डिजाइन करना सीखा था, पिज्जा स्टिकर। नहीं देखा वो वीडियो तो जरूर देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई के बटन में आपको लिंक मैं दे दूंगा। इसी स्टिकर पर हम क्रिएट करेंगे डायलाइन। ठीक है, अब डायलाइन होती क्या चीज है। अब देखिए, डायलाइन की वहां जरूरत पड़ती है जब हम एजिस से कटिंग करवाते हैं। ठीक है, एजिस से कटिंग करवाने के लिए हमें डायलाइन क्रिएट करना पड़ता है और डायलाइन से बनता है कटिंग डाई और कटिंग डाई से कटिंग होता है। ठीक है, अब देखिए डायलाइन दो तरीके से क्रिएट किया जाता है। एक होता है एज डायलाइन, दूसरा होता है स्पेस डायलाइन। अब मैं आपको दिखाता हूँ एज डायलाइन क्या चीज होती है। देखिए एज डायलाइन कुछ आपको इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, जब ये एजिस से कटिंग होता है इसको कहते हैं एज डायलाइन, यानी कि एज डायलाइन से एजिस के साथ कटिंग हुई है। अब देखिए जब भी हम कटिंग करवाते हैं, यानी कि जब हमने इसको डिजाइन कर लिया, प्रिंट करवा लिया, प्रिंट करवाने के बाद जब हम कटिंग करवाने के लिए भेजते हैं या हमारा क्लाइंट कहता है जी मुझे इसके एजिस के साथ कटिंग करवानी है, तब हमें वहां पे जरूरत पड़ती है डायलाइन की। और ये वाला जो कटिंग हुआ है ये हुआ है एज डायलाइन से, यानी कि बिल्कुल एजिस के साथ साथ में ये कटिंग हुई है। ठीक है, दूसरा होता है कटिंग, यानी कि दूसरा डायलाइन जो होता है वो होता है स्पेस डायलाइन। इस तरह के स्टिकर आपने देखा होंगे जिसके एजिस में व्हाइट स्पेस होता है, उसको कहते हैं स्पेस डायलाइन। ठीक है, क्लाइंट हमारा कहता है कि जी मेरा जो स्टिकर है, आप जो स्टिकर डिजाइन कर रहे हो उसके स्पेस मुझे चाहिए एजिस में, यानी कि व्हाइट स्पेस मुझे चाहिए। तो उसके लिए हम क्रिएट करते हैं स्पेस डायलाइन को, और स्पेस डायलाइन को या फिर जो भी आप डायलाइन क्रिएट कर रहे हो, एज डायलाइन भी, इन सब को क्रिएट करके डिजाइन के साथ ही दिया जाता है। अब फिर उसके बाद क्लाइंट क्या करता है कि ये जो आपने एज डायलाइन या स्पेस डायलाइन जो भी आपने क्रिएट किए हो उसको देता है डाई मेकर को। डाई मेकर उसी डायलाइन से कटिंग डाई बनाता है और फिर बाद में उसकी कटिंग होती है। ठीक है जी, तो ये होता है जी डायलाइन का काम। सो डायलाइन कई जगहों में यूज होता है, जैसे कि पैकिंग में। ठीक है, पैकिंग जब हम बनाते हैं उसकी जो कटिंग होती है वो भी डायलाइन से ही कटिंग होती है। लेबल में भी हम यूज करते हैं डायलाइन को, क्योंकि लेबल को भी हम डाई से ही कटिंग करवाते हैं। सो स्टिकर का आज हम देखेंगे डायलाइन किस तरह से क्रिएट किया जाता है। लेबल का और पैकिंग का आगे की वीडियो में हम देखेंगे डायलाइन किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दूसरे डॉक्यूमेंट में आपको ले चलता हूं। ठीक है, यहाँ पे मैंने दूसरा डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है। अब देखिए मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है डायलाइन को। ठीक है, तो डायलाइन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले लेयर में आ जाइए। तो आ गए जी हम लेयर में। ठीक है, अब इस लेयर को ओपन करता हूं और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ बेस। ठीक है, यह बेस क्या चीज होती है, इसके लिए फिर मैं वही कहूंगा कि आपको पिछला हमारा वीडियो देखना चाहिए, उसमें हमने स्टिकर का बेस क्रिएट किया था। अब उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि इस बेस का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, आज आपको समझ में आएगा कि बेस का क्या रोल है। अब देखिए बेस है क्या चीज, मैं आपको दिखा दूं। ये है जी हमारा बेस, स्टिकर का बेस। ठीक है, मैं अनडू कर रहा हूं और अब हम करेंगे इसकी एक कॉपी। तो कॉपी करने के लिए एडिट में जा रहा हूं और इसकी मैं कॉपी कर रहा हूं और इसको मैं बंद कर देता हूं। ठीक है, एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और इसका नेम रखेंगे। क्या नेम रखें, पहले हम एज डायलाइन को क्रिएट करेंगे। तो एज डायलाइन के लिए एज डायलाइन मैंने नेम रखा। ठीक है, और जो हमने बेस की अभी कॉपी किया था उसको हम पेस्ट कर देंगे, एडिट में जाके पेस्ट इन प्लेस कर देंगे। ठीक है जी, ये हो गया जी पेस्ट। और इसको हम स्ट्रोक में ले लेंगे। तो स्ट्रोक में बदल देने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये स्ट्रोक में बदल जाता है। और स्ट्रोक का कलर मैं ले लेता हूँ जी ब्लैक। ब्लैक ही रखना है आपने। ठीक है जी, ये रख लिया जी हमने ब्लैक में स्ट्रोक का कलर। और स्ट्रोक की वेट को कम से कम रखिए। देखिए 1 पॉइंट मैंने रखा है, आप चाहो तो इससे भी पतला रख सकते हो, 0.5 पॉइंट। ठीक है जी,
मैं लेयर में आके नीचे वाले को हाइड करके दिखाऊं तो ये हमारा क्रिएट हो गया जी एज डाई लाइन। ठीक है, ये एज डाई लाइन है। जब भी आप भेजोगे, जब अब आपका क्लाइंट कहता है जी मुझे इसको एजिस से कटिंग करवाना है, तो आपने साथ में एक और इस तरह से लेयर क्रिएट करके एक एज डाई लाइन का आपने लेयर बनाना है और उसको इस तरह से क्रिएट करना है डाई लाइन को। ठीक है, अब इस डाई लाइन को जब भेजेगा आपका क्लाइंट तो इसका डाई बनेगा और डाई बनने के बाद कटिंग होगी। ठीक है, तो ये तो हुआ एज डाई लाइन। तो अब क्रिएट करेंगे स्पेस डाई लाइन। स्पेस डाई लाइन के लिए इस एज डाई लाइन के इस लेयर के अंदर आ जाता हूं और इस वाले लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसी का मैं कॉपी कर लूंगा, एडिट में जाकर मैं कॉपी कर रहा हूं और एक और न्यू लेयर हम क्रिएट करेंगे। ठीक है जी, ऐसे, और इसका नेम रखेंगे, क्या नेम रखें, स्पेस डाई लाइन। ठीक है जी, और इसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे, एडिट में जाकर पेस्ट इन प्लेस करेंगे। ठीक है जी, मैं नीचे वाले को हाइड कर देता हूं और इसको भी मैं हाइड कर देता हूं। अब हम करेंगे क्या कि देखिए, पहले तो आपको बात करना होगा अपने क्लाइंट से कि जो वो डिजाइन है आपका, उसके बाहर कितना स्पेस आपको चाहिए। ठीक है, आपके क्लाइंट को कितना स्पेस चाहिए। अब देखिए, ये साइज में बहुत छोटा है, इसमें बहुत ज्यादा स्पेस देंगे तो बहुत बुरा सा लगेगा। तो मैं ये कहूंगा, देखिए ये है 2 इंची बाय 2 इंची का। पहले मैं आपको दिखा दूं, ये जो हमने साइज लिया है आर्ट बोर्ड का 2 इंची बाय 2 इंची का है। मैं प्रॉपर्टी में जाके आपको यहाँ पे मैं इसको इंचेस में कर देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ देख सकते हो 2 इंची बाय 2 इंची का साइज है। अब देखिए ये साइज में बहुत छोटा है, तो ऐसे में देखिए वो जो वाइट स्पेस होगा वो बहुत ज्यादा मत रखिए। ठीक है, तो आपको कितना रखना है वो आप डिसाइड कर लीजिए अपने क्लाइंट के साथ बैठ के। देखिए जैसे कि मैंने अभी दिखाया कि इसका साइज 2 इंची बाय 2 इंची का है, तो ऐसे में बहुत ही कम आपको साइज रखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार मैं फिर से आ जाता हूँ, यहाँ पे मिलीमीटर में रख रहा हूँ। ठीक है, और ऑब्जेक्ट में आकर मैं ले रहा हूँ ऑफसेट पाथ को। ठीक है, और ऑफसेट पाथ में प्रीव्यू को मैं ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 1 mm रख रहा हूँ। ठीक है, प्रीव्यू को ऑन या ऑफ करेंगे तो ये देखिए 1 mm का जो स्पेस है आपको मिल रहा है। मैं ओके कर रहा हूँ। देखिए ये आ गया जी। अब देखिए जो अंदर वाला है, ये वाला जो है, इसको चाहो तो आप डिलीट कर सकते हो, मैंने डिलीट कर दिया। सो ये हो गया जी आपका स्पेस डाई लाइन। अब मैं लेयर में वापस आ रहा हूँ और यहाँ पे देखिए मैं आपको और भी अच्छी तरह से समझा दूँ। देखिए इस पूरे फाइल को आपने सेव करना है, इस पूरे डॉक्यूमेंट को। और जब आपका क्लाइंट आपको बोलता है जी मुझे डाई लाइन भी चाहिए, तो पहले उनसे पूछना पड़ेगा कि स्पेस डाई लाइन चाहिए या एज डाई लाइन चाहिए। एज डाई लाइन चाहिए तो देखिए मैं कुछ इस तरह से दूंगा, ये वाला फाइल और ये जो हमारा मेन वाला फाइल है, जो हमारा डिजाइन वाला फाइल है, उन दोनों को मैं एक ही डॉक्यूमेंट में अलग अलग लेयर में करके दे दूंगा। ठीक है, अब देखिए जब ये जाएगा तो नीचे वाले को हाइड अप कर दीजिए। अगर वो कहते हैं जी मुझे एज वाला डाई लाइन का एक फाइल बना के अलग से दीजिए, तो नीचे वाले आपके डिजाइन को हाइड कर दीजिए, उसे डिलीट करने की जरूरत नहीं है। हाइड करके इसको अलग से सेव कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि इलस्ट्रेटर में चाहिए या ईपीएस में चाहिए, तो इसको सेव कर लीजिए। ठीक है, अगर वो कहते हैं कि जी स्पेस डाई लाइन मुझे चाहिए, तो स्पेस डाई लाइन को आपने बनाना है जैसे हमने अभी क्रिएट किया है, उसको इस तरह से आपने डिलीट नहीं करना है। नीचे वाला जो हमारा स्टिकर का डिजाइन है उसको डिलीट नहीं करना, उसको भी आपने साथ में ही दे देना है। ठीक है, अब इसके बाद जब वो डाई मेकर के पास जाएगा, वो डाई मेकर इसी डाई लाइन से ही डाई कट लाइन बनाएगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड, आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले इलस्ट्रेटर के ट्यूटोरियल लिए बहुत जल्दी फिर से मैं आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।